हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि जितना भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा केमिस्ट्री में, क्लास 12th केमिस्ट्री में जितना भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सब एक ही वीडियो में दीजिए, एक ही पीडीएफ में दीजिए। तो बस उसी इच्छा को मैं पूरा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें ऐसा तो मैं हर एक चैप्टर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। पहले इससे पहले वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लेकिन आप लोग बोल रहे थे कि एक ही पीडीएफ में दीजिए सारा क्वेश्चन, जिसमें एक ही पीडीएफ में सारा क्वेश्चन रहना चाहिए हर एक चैप्टर का। तो देखिए वही वाला मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसमें देखिए जो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल देख लीजिए, जो भी है सॉल्ट ब्रिज है, ये सब है, फैराडे लॉ से क्वेश्चन है, कोलार्स लॉ से क्वेश्चन है ना। उसके बाद फ्यूल सेल से है, फिर सेकेंडरी सेल, फिर फ्यूल सेल आगे क्वेश्चन, फिर ये आपका कोलार्स लॉ का है क्वेश्चन, फिर मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था मैं आपको दे दिया हूँ। और उसी में फिर देखिए ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है, ये क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए क्या क्या है, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन से आपका क्वेश्चन आ सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन वही हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, फिर सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बारे में एग्जाम्पल लिखने देगा। और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अलग से फिर आपको उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा। और फिर क्या है, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए रेट कांस्टेंट का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन डिराइव करने देगा, ठीक है। रेट देखिए रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, फिर उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर का भी मिलेगा, ठीक है। देखिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी है। तो ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर उसी तरह से मैं आपको अगर अगला चैप्टर का बताऊंगा तो देखिए अगला फिर अर्नस इक्वेशन इसी में है। तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ये डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट में देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल से ज़्यादातर आपका क्वेश्चन रहेगा। देखिए आपका क्वेश्चन कहा क्या है कि चैप्टर है आपका डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट से रहेगा। तो डी ब्लॉक उसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इस तरह से क्वेश्चन देगा, एक्सप्लेन करने देगा, और 5 को क्वेश्चन उसमें जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये आपको मॉडल पेपर का, और ये मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया तो ये वाला दे सकता है, ये वाला सेकंड वाला तो उसी का टाइप का क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कुछ कंप्लीट द रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये सब भी आपको कर लेना है। उसके बाद उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, और यहाँ पर कुछ देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने बोलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब देख लीजिएगा थोड़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे किस कंपाउंड का निकालते हैं। फिर अल्कोहल फिनॉल इथर में हम लोग बात करेंगे। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर पैरानाइट्रोफिनॉल, ये सब इंपॉर्टेंट बनता है। फिर कंप्लीट द रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग यही क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करके जाए। ऐसे केमिस्ट्री में बहुत सारा है ना कंप्लीट द रिएक्शन है, लेकिन आप लोग उतना करने नहीं सकें, तो कम से कम जितना मैं दे रहा हूँ इतना तो आप लोग करके जरूर जाइए। क्या पता यही से भिड़ जाए, या फिर मान लेते आप इतना ज़्यादा यदि प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जो भी वहाँ पर देगा यही के बीच में देगा, ठीक है, इसी सब से बना करके देगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। फिर आपको नेमिंग रिएक्शन में कॉल्बे रिएक्शन, रिमार्किमन रिएक्शन, ये सब हो गया। फिर कंप्लीट द रिएक्शन इस तरह से भी है ना। तो देखिए केवल इसीलिए मैं बोल रहा कि बहुत सारा नेम कंप्लीट द रिएक्शन, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना कर लीजिए। इतना करने से आप लोग लगभग ये तो आप लोग को मन में नहीं रहेगा ना कि हम लोग करके नहीं गए, है ना। उसके बाद देख लीजिए कन्वर्जन भी देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब भी देता है एग्जाम में, कन्वर्जन कि इससे आप ये कैसे बनाएंगे, इससे ये कैसे बनाएंगे, फेनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो ये सब, मिथानॉल से इथानॉल कैसे बनाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब। फिर हाइड्रोकार्बो, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सब से भी क्वेश्चन आता है। लुकास टेस्ट, कुछ टेस्ट भी दे देगा आपके केमिस्ट्री बॉक्स में, बुक में जितना भी टेस्ट है वो सब आप लोग कर लीजिए। लुकास टेस्ट है और भी बहुत सारा टेस्ट है ना। हावर्स प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस वो सब भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर देख लीजिए लेबोरेटरी प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन की कैसे हम लोग बनाएंगे ईथर को बनाने का 2 प्रोसेस है, आप दोनों को देख लीजिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए, फिर प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, फिर कंप्लीट द रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे आपका टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5-5 को, वो भी 5 को क्वेश्चन आपका मतलब 5 नंबर का रहेगा नेमिंग रिएक्शन से, और 5 को क्वेश्चन रहेगा आपका कंप्लीट द रिएक्शन से। तो देख लीजिए इसमें भी बहुत सारा आपको कंप्लीट द रिएक्शन मिल जाता है। तो इतना आप लोग खाली प्रैक्टिस कर लीजिए। नेमिंग रिएक्शन में केनिजारो रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे तो राइट इन 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, फिर स्टीफेंस रिएक्शन, सेंडमेयर्स रिएक्शन, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सब यहाँ पर दे दिया हूँ, ताकि आपको
कोई भी छूट का माने छूटा ना रह जाए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी। फिर देख लीजिए कंप्लीट द रिएक्शन है ना। उसके बाद और देख लीजिए कंप्लीट द रिएक्शन, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना आप लोग करके जा सकते हैं, है ना, इतना तो आप लोग रट सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि केमिस्ट्री है, रटना ही पड़ेगा, कुछ आप लोग ये समझने वाला कुछ चीज़ नहीं है ये सब। फिर कार्बालामाइन रिएक्शन, गैटरमन रिएक्शन, रोजमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुपलिंग रिएक्शन ये सब भले बहुत कम इंपॉर्टेंट लेकिन दे सकता है, ठीक है। कुपलिंग एस्टरीफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन ये सब दे सकता है। फिर आपको देख लीजिए कंप्लीट द रिएक्शन, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आप लोग इतना करके चल जाइए, ठीक है, बस खत्म हो गया। तो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट देखा इसलिए दे दिया हूँ। तो इतना आप लोग करके चल जाइए और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में पहले जुड़ तो जाइए, बहुत बच्चे नहीं जुड़े हैं, तो सब लोग एकदम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ ही जाइए और इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग यहाँ वहाँ से ये सारा क्वेश्चन को आप लोग आंसर आपको कॉपी में फेयर कॉपी में जरूर होगा और आप लोग याद कर लीजिए। नहीं भी है तो मैं आपको ग्रुप में ही क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ भेजा हुआ हूँ, तो आप क्वेश्चन बैंक में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ केवल आपको थोड़ा सा मेहनत क्या करना होगा कि खोजना होगा आंसर, ठीक है। या फिर अभी तो गूगल का ज़माना, आप हर एक क्वेश्चन को तुरंत गूगल में सर्च कीजिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो बस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को फैला देना है, शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन लेकर जानकारी लेकर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी आपका रिलेटेड वीडियोज़ रहेगा आपको मिलता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।